आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 9वीं कक्षा हिंदी गद्य पाठ खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण। तो दोस्तों चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। खेलों की दुनिया कैसी है? उत्तर है, खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। व्यक्तिगत खेलों के लिए उदाहरण दीजिए। व्यक्तिगत खेलों के लिए उदाहरण है दौड़ना, तीर चलाना, तैरना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना आदि। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। हम रष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं? उत्तर है, खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम रष्ट पुष्ट बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर है, साधारणतया खेलों के 2 भेद किए जाते हैं। वे हैं शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण है कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, कुश्ती, फुटबॉल, तैरना आदि। वैसे ही जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें मानसिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा आदि। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। खेलों से क्या लाभ है? तो उत्तर है, खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। खेलों से मनोरंजन भी होता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धनराशि भी कमा सकते हैं। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। और राज्य या राष्ट्र स्तर के पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक तथा कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। इनकी नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं खेलों से होने वाले लाभ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर है, राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न आदि पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों का विलोम शब्दों को लिखना है। तो पहला शब्द है आवश्यक। इसका विलोम शब्द होता है अनावश्यक। ज्ञान, अज्ञान। उन्नति, अवनति। स्वस्थ, अस्वस्थ। तो
तो दोस्तों आप इस प्रकार विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। समानार्थक शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के लिए क्या लिखना है? समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। दुनिया, इसका समानार्थक शब्द होता है जगत यानी संसार। वैसे ही वीर साहस, स्पर्धा प्रतियोगिता, पुरस्कार उपाधि, विद्यार्थी छात्र। तो दोस्तों इस प्रकार आप समानार्थक शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। खाली स्थान भरिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं और वाक्यांश में कुछ खाली स्थान भी दिए गए हैं, रिक्त स्थान, और उन रिक्त स्थानों को क्या करना है? उत्तर भरना है। तो पहला वाक्यांश है खेल से डैश स्वस्थ होता है। उत्तर है खेल से तन मन स्वस्थ होता है। वैसे ही खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वैसे ही खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप रिक्त स्थान यानी खाली स्थान भर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। उत्साह, खेलों की दुनिया में सदा उत्साह और उल्लास का वातावरण रहता है। वैसे ही पुरस्कार, अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला शब्द इन वाक्यांशों को देखते हैं। मानसिक श्रम, शतरंज के खेल में मानसिक श्रम अधिक होता है। आयोजन, पाठशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। दिए गए वाक्यांशों को क्या करना है? कन्नड़ में अनुवाद करके लिखना है। खेल कई तरह के होते हैं। ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಹದ ವಿಧಗಳಿವೆ। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು। तो चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? उपकरणों को देखकर खेलों का नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ उपकरणों को दिए गए हैं, उपकरणों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर आप क्या कर सकते हैं? खेलों का नाम लिख सकते हैं। पहला जो उपकरण है उस खेल का नाम होता है गुल्ली डंडा। वैसे ही दूसरा है टेनिस। अगला उपकरण का खेल होता है सतोलिया यानी लगोरी। वैसे ही पासा, बैडमिंटन, और अंतिम जो उपकरण है बास्केटबॉल। तो दोस्तों इस प्रकार आप उपकरणों को देखकर खेलों का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। क्या आप सतोलिया यानी लगोरी खेला है? उस खेल के नियमों को लिखिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सतोलिया यानी लगोरी के नियमों को लिखना है। तो नियम होते हैं, पहला नियम है 5 से 7 कपड़े के टुकड़ों को एक ऊपर एक रखना और उसे बाल से मारकर गिराना। और अगला नियम है कपड़े गिराने वाली टीम को कोशिश यही होती है कि कपड़ों को फिर से समेटा जाए। और अंतिम नियम होता है जीत उसी की होती है जो पहले कपड़े को फिर से समेटे या फिर बाल से आउट करने वाली टीम को मौका मिलता है। तो इस प्रकार आप नियमों को लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बचपन में आपने गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांचे, सतोलिया, लट्टू, कोको और छुपा छुपी खेला होगा। किसी एक खेल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे दिए गए खेलों के बारे में थोड़ा जानकारी है, कुछ वाक्यांशों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं।
हमने पतंग उड़ाना यानी पतंग उड़ाने की जो खेल है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दिए हैं, तो उस प्रकार आप लिख सकते हैं। छुट्टी के दिनों में शाम होते ही हम दोस्तों के साथ पतंग और धागा लेकर कभी छत पर तो कभी कभी खुले मैदान में पतंग उड़ाने चले जाते थे। जैसे ही पतंग आकाश की ओर तेज हवा के साथ ऊपर उड़ने लगता, मानो हमें लगता पतंग के साथ हम भी आकाश में विहार कर रहे हैं। तो इस तरह पतंग उड़ाने का अनुभव एक रोमांचन है। तो दोस्तों, आप अगर चाहे तो पतंग उड़ाने के बारे में लिख सकते हैं, या कोई फिर और कोई एक खेल के बारे में आप कुछ जो है ना थोड़ा जानकारियाँ लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। अनुरूपता। दिए गए शब्दों के क्या करना है, रिक्त स्थान में अनुरूप शब्दों को लिखना है। पहले दो शब्दों के बीच जो संबंध होता है उसी तरह आप संबंध तीसरे शब्द से संबंधित शब्द को ढूंढकर लिखना है। तो पहला अनुरूप शब्द होता है कि शतरंज मानसिक खेल है, वैसे ही बैडमिंटन शारीरिक खेल। तो वैसे ही आपको अनुरूप शब्दों को लिखना है। क्रिकेट मैदानी खेल, कैरम घरेलू खेल। तेंदुलकर क्रिकेट, ध्यानचंद हॉकी। तैरना वैयक्तिक खेल, कबड्डी सामूहिक खेल। तो दोस्तों इस प्रकार आप अनुरूप शब्दों को लिख सकते हैं। दोस्तों यह गद्य पाठ समाप्त हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। आप सभी को धन्यवाद। ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।